हर हर महादेव। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 मासिक राशिफल आप लोगों के लिए एडवांस में ही लेकर आए, क्योंकि ये सब कुछ आपने जैसा थंबनेल में देखा होगा ना कि सब कुछ नया होने वाला है। क्या क्या बदलाव, हर एक बात की चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में अचूक उपाय जो आपको काफ़ी आपको सफलता प्रदान करवाएंगे, वो कौन से उपाय रहेंगे जिससे आपको 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके मित्रगणों को हमारी ओर से नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। ये वर्ष आपको लिए काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा, फलदायक रहे, ये सी प्रार्थना अपने इष्ट से करते हुए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के गोचर की। इस महीने वर्ष का प्रारंभिक महीना रहेगा और ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा, तो सारी मुसीबतें, सारी परेशानी खत्म करता हुआ ये वर्ष, क्योंकि आपके अष्टम भाव पर जो ग्रह बैठे हुए थे जिसके कारण आप डर, भय, चिंता बहुत ज़्यादा आपके दिसंबर के महीने जो चल रहा है ना, ये महीना नवंबर से ही आप समझ के चलिएगा, 25 नवंबर के बाद से आपका समय जो है कहीं ना कहीं अब तक ठीक नहीं चल रहा होगा। परेशानी पर परेशानी आपको देखने को मिल रही होंगी। डर, भय, चिंता, परेशानी, ये बहुत ज़्यादा डर अंदर से बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा। ऐसा वृषभ राशि वालों के साथ में हो रहा है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं ग्रहों का गोचर कब होगा और कैसा ये माह आप लोगों के लिए रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे 13, ध्यान दीजिएगा, 13 जनवरी को आपके लग्नेश सुख, समृद्धि, वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके अष्टम भाव को छोड़ देंगे, अर्थात मृत्यु भाव को छोड़कर आपके कौन से भाव, आपके ठीक आपके नवम भाव, अपने मित्र की राशि अर्थात शनिदेव महाराज की राशि में गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ 14 जनवरी को ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा। सूर्यदेव भगवान अभी आपके नवम भाव को छोड़कर आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके नवम भाव पर प्रवेश करेंगे। 16, ध्यान दीजिएगा, 16 जनवरी को ग्रहों के सेनापति मंगल देव का राशि गोचर होगा। मंगल देव आपके अष्टम भाव से नवम भाव पर भी ये भी प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ में बुध महाराज का राशि गोचर होगा 17 जनवरी को। 17 जनवरी को बुध महाराज आपके अष्टम भाव से नवम भाव पर प्रवेश करेंगे। तो ये ग्रह आपके कहाँ पर, आपके ठीक नवम भाव पर इन ग्रहों का इन तारीखों पर प्रवेश होगा। बाकी जो ग्रह हैं, केतु महाराज कम डिग्री में आपके चतुर्थ भाव पर ही विराजमान रहेंगे। राहु महाराज भी कम डिग्री में आपके दसम भाव पर अपने ही नक्षत्र सतविषा में रहेंगे। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में आपके एकादश भाव, आपके सफलता भाव पर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर, परिवार भाव, कुटुंब भाव पर गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर इस महीने रहने वाला है। चलिए हम प्रारंभिक करते हैं हेल्थ से, आपके स्वास्थ्य से। आपका, मैं हमेशा ही कहता हूं कि पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। पहला सुख और कोई नहीं है, पहला सुख आपका शरीर है, निरोगी काया, यानी कि हेल्थ आपकी ठीक है तो सब कुछ ठीक है। हेल्थ की बात करें तो शुक्राचार्य जी आपके लग्नेश, क्योंकि आपका दिसंबर का महीना ये चल रहा है तो हेल्थ से संबंधित कुछ समस्याएं चल रही होंगी आपकी। शुक्र आपके नवम भाव पर प्रवेश करेंगे, आपके लग्नेश हैं, और नवम भाव पर अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे। आपके शुभ स्थान, आपके पवित्र स्थान पर गोचर करेंगे, जिससे आपकी हेल्थ जो है ना 13 जनवरी के बाद में बहुत अच्छी पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगी। हेल्थ के साथ ही साथ में आपको भाग्य का साथ भी, अचानक से आपके भाग्य में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। डर, भय, चिंता, परेशानी ये आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। 13 जनवरी से, 13 जनवरी को जैसे ही शुक्र आपके अष्टम भाव को छोड़ेंगे, आपके मृत्यु के भाव को छोड़ेंगे, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। हेल्थ के साथ ही साथ जो अभी तक आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यश नहीं प्राप्त हो रहा है, तो यश की भी आपको प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। जो आपको यश नहीं प्राप्त हो रहा था वह संभवतः ही आपको यश भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की आपके अष्टम भाव से परिवार की हम बात करते हैं। तो देखिए परिवार का भी इस समय आप माता पिता की हेल्थ हो सकती है उनकी खराब चल रही हो, या फिर परिवार से जुड़ी हुई कोई समस्या ऐसी होगी जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा व्यस्त इस समय पर चल रहे होंगे। तो ये समस्या भी आपकी बुध महाराज का राशि गोचर होगा, क्योंकि बुध ही आपके धनेश हैं, परिवार के कुटुंब भाव के स्वामी हैं। इसलिए बुध का जब गोचर होगा, उससे पहले भी ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं, परिवार का सपोर्ट उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। कब से होगा? जब 17
जनवरी को बुध महाराज आपके नवम भाव पर पहुंच जाएंगे। फिर धन से रिलेटेड जो आपको परेशानियां हो रही थी, कष्ट परेशानी धन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपकी हो रही थी, ये आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ में परिवार का जो सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहा था वह उत्तम अच्छा आपको सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ किसी से आप वादे वचन कर रहे थे तो उनको भी आप संपूर्ण तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे। किसी से आप प्रॉमिस वादे वचन कर रहे थे तो संभवतः ही उन वादों को भी आप पूर्ण तरीके से संपूर्ण करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं परिवार के साथ ही साथ में धन में भी आपके इस महीना वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपके धन में अभी तक आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी वह आपके धन में उत्तम अच्छी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की, जो ये महीना और खास आप लोगों के लिए होने जा रहा है। आपके पंचम भाव के स्वामी भी बुध महाराज बनते हैं। ठीक है, जो आपकी लव लाइफ खराब चल रही है, शादी से पहले प्रेम कर रहे हैं, वो लव लाइफ आपकी खराब चल रही है, तो उसमें भी काफ़ी उत्तम अच्छा सुधार इस महीने से देखने को आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ में जो विद्यार्थीगण हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, एग्जाम वगैरह अच्छे नहीं जा पा रहे थे, तो इस महीने आपके एग्जाम भी काफ़ी उत्तम काफ़ी अच्छे जाएंगे। पढ़ाई में भी मन आपका उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बुध की स्थिति काफ़ी दिनों से अच्छी नहीं चल रही थी। बुध जो है ना वो ठीक नहीं चल रहे थे, जिसके कारण बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही थी। अपनी बुद्धि से कोई भी सफलता आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आप अपनी बुद्धि से उत्तम अच्छी आप सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको और देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं हम संतान का भी सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अपनी बुद्धि से कोई नया कार्य आप शुरू करते हुए नजर आएंगे। अपनी बुद्धि में आपके ना एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बुद्धि में आपके बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि आपके बुद्धि में आपको देखने को इस महीने से ही मिलना प्रारंभ हो जाएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके नौकरी की। नौकरी आपकी कैसी रहेगी, तो देखिए नौकरी के लिए हम आते हैं शुक्र को, आपके लग्नेश को। तो आपके लग्नेश शुक्राचार्य जी हैं। नौकरी के क्षेत्र में जो अभी आपके परेशानियां चल रही हैं, जैसे उच्च अधिकारियों का प्रेशर बहुत ज़्यादा चल रहा है, रात रात बहुत ज़्यादा आपको ऑफिस में काम करना पड़ रहा है, या जहां भी आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो आप पर बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है, तो ये परेशानियां नौकरी से संबंधित जो हो रही हैं, या फिर आपकी अचानक से जॉब छूट गई है, नई जॉब नहीं मिल रही है आपको, तो ये सारी परेशानियां जो आपकी चल रही हैं ये 13 जनवरी तक हैं। 13 जनवरी के बाद जब बुध महाराज आपके नवम भाव पर गोचर करेंगे तो ये सारी चीज़ों को सुधार, आपके सारी चीज़ों में सुधार होता हुआ नजर आएगा, जो अभी तक आपके सुधार देखने को आपको नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आते हैं हम आपके सप्तम भाव अर्थात आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर। पत्नी का सपोर्ट उत्तम अच्छा प्राप्त होगा इस महीने। पत्नी से जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। 16 ध्यान दीजिएगा, 16 जनवरी के बाद से आपका उत्तम समय अच्छा समय प्रारंभ है। 16 जनवरी तक थोड़ा, जब तक मंगल जो अष्टम भाव पर आए आपके, तो थोड़ी व्यवसाय से संबंधित परेशानियां, पत्नी से संबंधित कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल रही होंगी, तो ये आपको फिर बाद में देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए थोड़ा रिलैक्स रखें, लड़ाई झगड़े वाद विवाद किसी से ना करें। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ इस महीने होगा। फॉरेन से आप जुड़े हुए हैं, काफ़ी उत्तम अच्छा आप लोग को लाभ देखने को इस बीच में मिलेगा। बाकी की बात करते हैं, शनिदेव महाराज भाई आपके भाग्येश बनते हैं, आपके लाभ स्थान पर है, लेकिन बुध महाराज यहाँ पर आ जाएंगे, शुक्र भी आ जाएंगे, तो कुछ आपके भाग्य में भी आपके वृद्धि होती हुई इस महीने नजर आएगी। बात करते हैं आपके कैरियर की, व्यवसाय की, बिजनेस व्यापार की। बिजनेस व्यापार के लिए महीना काफ़ी उत्तम काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तम अच्छी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। व्यवसाय से रिलेटेड कुछ आपकी ट्रैवलिंग यात्राएं भी होती हुई नजर आएंगी। जो आपके व्यवसाय से संबंधित आपकी ट्रैवलिंग यात्राएं नहीं हो पा रही थी, व्यवसाय से संबंधित आपकी यात्राएं होंगी, तथा यात्राओं में कुछ सफलता भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो ये महीना लगभग ये चीज़ें थोड़ी सी चेंजेस यानी नया होता हुआ नजर आएगा। उपाय की हम बात करें तो अपने घर में बहन और बेटी तथा बुआ की सेवा करें। किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र बुधवार के दिन दान करना शुरू कर दें, उनसे आशीर्वाद लें, कुछ भी परेशानी आपको नहीं होगी। उसी के साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर दही और शहद से अभिषेक करें, शुक्र का नाम लेकर इत्र वगैरह लगाएं शरीर पर। अपने घर में अपनी स्त्री और भी जो भी आपके माता जी हैं, छोटी आपकी बड़ी जो भी हैं बहनें आपकी, उन सबका सम्मान करें। स्त्री का जितना सम्मान करेंगे उतना ही उत्तम अच्छा आपके लिए रहेगा। शनिवार के दिन आप 4 बाती वाला दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाइएगा। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्रों का जप करिए। आचरण अपने शुद्ध रखिएगा, प्रभु की कृपा आप पर अवश्य ही रहेगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।
प्रभु से कामना करते हैं पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।